हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रिकी वर्ल्ड। तो दोस्तों, पिछली वीडियो से हमने टाइप थर्ड जो है वो स्टार्ट कर दिया था और उसके फर्स्ट 7 क्वेश्चन हमने सॉल्व आउट कर लिया था। तो आज इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम 8th क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो 8th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इन व्हाट रेशियो शुगर एट 30 रुपीज़ पर kg शुड बी मिक्सड विथ sugar at 45 रुपीज़ पर kg so that on selling the mixture at इतना रुपीज़ पर kg there is a profit। तो फ्रेंड, ये क्वेश्चन साफ साफ चिल्ला के बता रहा है कि एलिगेशन मेथड यूज़ होगा यहाँ पे, क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम बहुत बार पीछे करते आए हैं। तो हम डायरेक्ट कर लेंगे। तो क्या करना है, यहाँ सबसे पहले कंपोनेंट का 30 है और ये 45 दोनों CP में दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारा मिक्सचर है वो SP में दिया हुआ है। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ प्रॉफिट जो है परसेंटेज में दिया हुआ है। तो हम आसानी से प्रॉफिट परसेंटेज का होल वैल्यू निकालेंगे। इसकी होल वैल्यू 6/5 होता है। ये हमने बहुत बार कर लिया, याद भी हो गया। नहीं याद है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। 20% को अगर हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/5। अब यहाँ पे देखिए हमारा प्रॉफिट है, तो इसीलिए इसको ऐड कर देंगे न्यूमरेटर में। दैट मीन्स ये हो जाएगा 1 + 5/5। ये कितना हो जाएगा, 6/5। इसी को हम कहते हैं होल वैल्यू। इन केस अगर यहाँ पे लॉस होता तो हम यही सब्ट्रैक्ट कर देते। तो यहाँ माइनस में नहीं लिखते, यहाँ हम लिखते हैं 5 - 1, दैट मीन्स 4/5 लिखते। ठीक, ये तो बहुत ही बेसिक बातें हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे भी हमने डिस्कस कर लिया। अब चलिए, यह होल वैल्यू आ गई। हमें SP दिया हुआ है, CP चाहिए, तो दैट मीन्स उल्टा मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 42 × 5/6 कर देंगे। यहाँ से हमारा 7 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 35, तो यही हमारा CP आ गया मिक्सचर का। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, उसके बाद सॉल्व आउट कर लेंगे। अब एलिगेशन आसानी से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये भी CP में, ये भी CP में, ये भी CP में। और हमें फाइंड क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है, जिसमें इस टाइप वाला शुगर और इस टाइप वाला शुगर को मिक्स करेंगे। ठीक है, तो ये एलिगेशन वाला क्वेश्चन है। अब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो दैट मीन्स 5 क्यों, 2:1 होगा ना। तो 2:1 हमारा रेशियो होगा। तो दैट मीन्स हमारा फर्स्ट वाला करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है ना फ्रेंड। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 80 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन 10% मिल्क। हाउ मच मिल्क इन लीटर मस्ट बी एडेड टू मेक द वाटर परसेंटेज इन द मिक्सचर इज इतना। तो देखिए फ्रेंड, हम अब ऐसे ही क्वेश्चन पहले करते आए हैं, लेकिन आपको अभी नहीं समझ में आ रहा होगा ना कि हम ऐसे क्वेश्चन कहाँ किए हैं। तो अभी चलिए फ्रेंड, हम करने लगेंगे ना तो आपको आइडिया होगा, करिए यही क्वेश्चन हम पीछे किए हैं। कैसे, चलिए देखिए, यहाँ पे देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में कि जो मिक्सचर है 80 लीटर मिक्सचर में 10% मिल्क है। तो अगर 10% मिल्क है तो बचा हुआ वाटर होगा, क्योंकि मिक्सचर क्या है, मिल्क और वाटर का ही है और इसमें कुछ नहीं है। तो बचा हुआ कितना है, परसेंट है, 90% बचा हुआ है। तो 90% वाटर है और 10% मिल्क है। इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो इसको ये कलर चेंज कर देते हैं, ये कट जाएगा परसेंटेज से परसेंटेज, ये 0 से ये 0 कट जाएगा। दैट मीन्स हमारा रेशियो क्या है, हमारा रेशियो है 1:9। तो ये हमारा मिक्सचर में मिल्क इज़ वाटर का रेशियो आ गया है। ठीक, जब हमारा 10% मिल्क था। अब उसमें बोल रहा है कि कितना मिल्क ऐड करें कि हमारा वाटर परसेंटेज इतना हो जाए। अब देखिए, ये वाटर परसेंटेज बोला गया है, यहाँ आप गलती से मिल्क परसेंटेज मत कर दीजिए। पहले हमें मिल्क परसेंटेज बोला गया था, अब वाटर परसेंटेज। तो वाटर परसेंटेज 80%, दैट मीन्स 80% हमारा वाटर है। तो बचा कितना, 20% हमारा मिल्क होगा। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई करिए तो ये कट गया, 20 × 20, 20 × 80, दैट मीन्स 1:4 के रेशियो में मिल्क एंड वाटर है। ये भी मिल्क एंड वाटर और ये भी मिल्क एंड वाटर है। ठीक, इस रेशियो में हमारा फाइनली मिल्क एंड वाटर है, ये हमारा इनिशियली था। अब यही पूछ रहा है कि कितना मिल्क ऐड किया जाए। मिल्क हमारा फर्स्ट वाला था। तो अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन हम बहुत पहले करके आए हैं ना। हम क्या करते थे कि जैसे रेशियो में, कुछ रेशियो में दिया रहे हमारा मिक्सचर, उसमें किसी एक चीज़ को ऐड करने पे नया रेशियो बन जाए, तो हमें यही निकालना रहता है कितना ऐड किए गए। जैसे इस क्वेश्चन में तो किए हैं ना, अब आपको याद आ गया होगा। चलिए वही तरीका अप्लाई कर लेते हैं। तो क्या करते थे, जो चीज़ नहीं ऐड की गई उसको सेम करते थे। जैसे यहाँ वाटर नहीं ऐड किया गया है ना, देखिए मिल्क ऐड किया गया, तो वाटर नहीं ऐड किया गया, तो इसको सेम है, नहीं है तो इसको सेम कर दीजिए। दोनों आपस में को प्राइम है तो क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कलर चेंज कर देते हैं और मल्टीप्लाई, तो यहाँ 4 से और यहाँ 9 से, तो यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा 4:36 और नीचे वाला हो जाएगा 9:36।
तो अब देखिए ये वाला हमारा सेम हो गया, तो इसमें कुछ नहीं करना है, ये वाले में डिफरेंस निकाल लीजिए। डिफरेंस कितना, 1:5 का आ रहा है, बस अब 1:5 ही हमें फाइंड करना है। अगर ये हमें फाइंड कर दिया तो हमारी वैल्यू आ जाएगी जो हमें पूछा गया मिल्क। तो ये देखिए फ्रेंड, अब 1:5 का फाइंड करना है और इसी के लिए हमें यहाँ पे ये दिया गया कि 80 लीटर हमारा इनिशियली मिक्सचर था। लेकिन फ्रेंड एक बात बताऊँ, इसका सम में 80 लीटर नहीं होगा क्योंकि हमने रेशियो में चेंज किया। 1:5 जो आ रहा है हमारा इस रेशियो के लिए आ रहा है ना, तो इसका सम होगा 80 लीटर। ये सब मैंने सेपरेट वीडियो में भी डिटेल में बताया हुआ, आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिए अगर यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो। ठीक, तो इसका सम होगा हमारा 80 लीटर। इसका सम कितना है, 40 है, तो दैट मीन्स 1:40 की वैल्यू होगी 80 लीटर। अब 1:1 की वैल्यू हो जाएगी 2 लीटर और 1:5 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 10 लीटर। दैट मीन्स थर्ड वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है ना। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इन व्हाट रेशियो टी इतना रुपीज़ पर के जी मिक्स विथ टी इतना रुपीज़ पर के जी सो दैट सेलिंग द मिक्सचर इतना। बस फ्रेंड ये तो एलिगेशन वाला है, हमने अभी भी क्वेश्चन पहले किया था, तो डायरेक्ट करते हैं। ये हो जाएगा 240, ये हो जाएगा 280। अब यहीं पे देखिए इसका सेलिंग प्राइस निकालना है, ये प्रॉफिट परसेंटेज है, यहीं पे हम डायरेक्ट कर लेते हैं। 320 को उल्टा मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 5/6 से करेंगे, ये कटेगा 3 2 5 9, हाँ कट जाएगा 6 से, तो 56 30 6 चौको 24 55 इंटू 54 इंटू 5, दैट मीन्स इसको 2 से डिवाइड 27, तो दैट मीन्स ये इतना आया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए ये करके एलिगेशन, तो दैट मीन्स यहाँ पे 30 आ जाएगा, इस टू यहाँ पे 10 आ जाएगा, दैट मीन्स 1:3 हमारा आंसर होगा। थर्ड वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन। देखा ना फ्रेंड, हम कितनी जल्दी कर लिया। अगर आपको ये सारे स्टेप्स नहीं समझ में आया कैसे किया, तो हमने अभी जस्ट पहले क्वेश्चन किया था, वो वाले स्टेप्स दोबारा देख लीजिए, नहीं तो इसकी जस्ट पिछली वाली वीडियो आप देख लीजिए, या आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख लीजिए, आपको सारे स्टेप्स समझ में आ जाएंगे। अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन व्हाट रेशियो शुगर कंसिस्टिंग इतना रुपीज़ पर के जी एंड इतना रुपीज़ का शुड बी मिक्सड ईच अदर सो दैट ऑन सेलिंग द मिक्सचर इतना रुपीज़ पर के जी देयर विल द प्रॉफिट। तो फ्रेंड ये भी सेम वही क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। 38 रुपीज़ पर के जी है एंड 30 रुपीज़ पर के जी वाला का है, उनको मिक्स करके हमारा ये सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। और जबकि हमने पहले साफ साफ बताया था कि जब भी एलिगेशन का रूल अप्लाई करेंगे तो तीनों जो क्वांटिटी हैं वो सेम टाइप में होनी चाहिए। अगर सीपी में है तो सीपी में, एसपी में है तो एसपी में, या तो और किसी भी चीज़ में है तो उसी में होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए ये एसपी में है, बाकी दोनों सीपी में, तो इसको सीपी में कन्वर्ट करेंगे। और उसको कन्वर्ट करने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया, तो इसको होल वैल्यू निकालेंगे तो इसका कितना आएगा, 11/10 आएगा। इसको उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 10/11 करेंगे, तो ये काटेंगे तो कितना टाइम्स जाएगा, 32 टाइम्स, हाँ 32 टाइम, दैट इज़ 3.2, और 10 से मल्टीप्लाई होगा 32 आ जाएगा। यही यहाँ पे लिखिए 32, और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 6, दैट मीन्स 1:3 हमारा आंसर होगा। यही हमारा आंसर है, तो फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है। देखिए हम कितनी जल्दी से निकाले हैं ना फ्रेंड, यही इस ट्रिक की खासियत है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हाउ मच वीट कॉस्टिंग इतना रुपीज़ पर के जी मिक्सड विथ इतना के जी सो दें, तो हाँ तो ये देखिए फ्रेंड, ऐसे टाइप के क्वेश्चन को भी हम सेम यही मेथड से करके निकाल सकते हैं, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था ये वाला। कैसे, चलिए देखिए यहाँ पे बस हमें ये वैल्यू दे दी गई है, तो इसको वैल्यू कम मत करिए ना। जैसे यहाँ पे पूछा कितना क्वांटिटी, यहाँ पे 81 kg दिया हो ना, इसको मान के चलिए हमें पता ही नहीं, हमें रेशियो निकालना है। अगर हमें रेशियो पता हो जाए कि किस क्वांटिटी में मिक्सचर है, तो हम निकाल सकते हैं ना कि दूसरा वाला कितना क्वांटिटी होगा अगर ये इतना क्वांटिटी है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसी तरीके से करेंगे। तो हम रेशियो निकालने जा रहे हैं, तो रेशियो निकालने के बाद आसानी से हो जाएगा। तो रेशियो निकालने के लिए एलिगेशन मेथड यूज़ करेंगे, तो निकाल लेते हैं। 84 है, दूसरा वाला हमारा 60 है, और मिक्सचर हमारा ये जो है SP है। ठीक, तो इसको CP में कन्वर्ट कर लेंगे तो 15 है। 15 कितना होता है होल वैल्यू, हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 20, दैट मीन्स 23/20। तो इसको उल्टा मल्टीप्लाई, ये हो गया, काटिए, तो 23 3 69 होता है, 6 बचेगा, तो 23 3 69, दैट इज़ 3.3 बचेगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.6 होगा, जो ये 0 कटेगा तो 66 आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे हमारा 66 आएगा। अब इसमें एलिगेशन लगाइए, कितना जाएगा 18 और यहाँ पे जाएगा 6, दैट मीन्स 1:3 का रेशियो बनेगा। इस रेशियो में हमारा मिक्सचर होगा, तो हमारा जो फाइनल मिक्सचर है इतने रुपये बेचने पे हमारा इतने का प्रॉफिट होगा। अब लेकिन देखिए यहाँ पे बोला गया कि 60 kg वाला जो मिक्सचर था, जैसे जो ये कंपोनेंट था, जो 60 रुपीज़ पर kg वाला कंपोनेंट था, वो 81 kg मिक्स किया गया है।
दैट मीन्स ये /3 की वैल्यू हमें 81 दी गई है। यही कहने का मतलब है क्वेश्चन का कि जो सेकेंड वाला टाइप है 60 रुपीज़ पर केजी वाला टाइप, उसका 81 केजी लिया गया है। 81 केजी कितने बराबर है? मिक्सचर हमारा 3:1 के रेशियो में है, 1:3 के, दैट मीन्स /3 की वैल्यू 81 है। और हमें फाइंड क्या करना है, कितना क्वान्टिटी 84 रुपीज़ वाला लेंगे गेहूँ, कितना क्वांटिटी लिया जाएगा। तो 1 की वैल्यू फाइंड करना है, जैसे यहाँ पे देखिए, तो दैट मीन्स 1:3 की वैल्यू ये है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 27 तरीके क्या से 27, तो दैट मीन्स फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आया ना फ्रेंड? अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन व्हाट रेशियो शुगर कॉस्टिंग कितना रुपीज़ पे जी। फ्रेंड ये तो सिंपल सा वही वाला क्वेश्चन हम डायरेक्ट कर देते हैं, दैट इज 60 हुआ, ये हो गया 42 हुआ, और दैट मीन्स ये 56 है, तो 56 लिखो। होल वैल्यू कितना होगा, 12%, तो दैट मीन्स कितने से 4 से कटेगा, चलती है 12 और 25 आ जाएगा, इसको ऐड कर देंगे, दैट इज़ 28 आ जाएगा, दैट इज़ 25/28 इसकी होल वैल्यू होगी। उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे 56 हो जाएगा, दैट मीन्स 50 हमारा यहाँ पे आएगा। क्यों ना फ्रेंड, 25 दूनी 50 होता है, तो 50 हमारा CP आएगा मिक्सचर का। अब इसको कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10, ये करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8, दैट मीन्स इसको करेंगे तो 4:5 का हमारा रेशियो होगा, दैट मीन्स थर्ड वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है। देखा ना फ्रेंड, हम कितनी जल्दी निकाल रहे हैं, मुश्किल से 10 सेकंड में निकाल लेंगे। अगर ये सब स्टेप्स तो और माइंड में भी कर सकते हैं, हम लिखने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। जैसे आगे वाला क्वेश्चन अगर आने वाला होगा, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, हम कितनी जल्दी करेंगे। जैसे 15% है, मैं जानता हूँ कि 15% का होल वैल्यू जो होता है वो 23/20 होता है। इसका उल्टा मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो मल्टीप्लाई करने क्या, डिवाइड करना है 23 से, यही डिवाइड कर देते हैं 23 से। कितना टाइम जाएगा, 1 और कितना 0.3 टाइम, 1.3 टाइम्स जाएगा, और 20 से मल्टीप्लाई होना, 13 दूनी 26 हो जाएगा, दैट मीन्स 26 आ जाएगा हमारा CP मिक्सचर का। बाकी सब चीज़ें हमें दी हुई है, क्या दिया हुआ है, 28 kg दिया हुआ है और 16 रुपीज़ पर kg दिया हुआ है, और हमारा 26 आ गया इस मिक्सचर का। इसको करेंगे तो ये 2 आ गया, ये 8 क्यों आएगा, 10 आएगा, 10 आ गया, दैट मीन्स 5:1 का रेशियो होना चाहिए। और किस चीज़ की ओरिजिनल वैल्यू दी गई है, देखिए हमें किसका ओरिजिनल, 16 रुपीज़ पर kg वाले का ओरिजिनल वैल्यू दिया 6.6, दैट मीन्स इसका होगा हमारा 1 की वैल्यू दिया हुआ है 6.6। हमें फाइंड क्या करना है, 1:5 की वैल्यू, तो बस इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 36 36 3 33, दैट मीन्स 33 kg हमारा आंसर होगा। दैट मीन्स फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। देखा ना फ्रेंड, हमने कितनी जल्दी निकाल लिया, जबकि हम टाइप 3 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जो थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं, फिर भी हम कितनी आसानी से चुटकियों में कर ले रहे हैं ना। तो यही इस ट्रिक की खासियत है फ्रेंड। तो ऐसे ही कुछ अमेजिंग ट्रिक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे एक से बढ़कर एक ट्रिकें मिलती रहेंगी, और मैं उस ट्रिक का पूरा निचोड़ बताऊंगा आपको कि कब अप्लाई होगी, कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे क्वेश्चन देखते ही हमें पता चल जाएगा कि ये ट्रिक अप्लाई करना है कि ये ट्रिक अप्लाई करना है, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। और उसके क्या लिमिटेशन है वो सब भी मैं आपको बताऊँगा, जो शायद ही कहीं कोई बताता होगा। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो और आपके दिमाग में कोई ऐसा फ्रेंड आ रहा हो जिसको ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है, तो आप उसके साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है ना फ्रेंड। तो आज इस वीडियो में हमने पूरा टाइप 3 कंप्लीट कर दिया। टाइप 3 में हमारे टोटल 14 क्वेश्चन थे और हमने पूरे 14 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो अब नेक्स्ट वीडियो से हम टाइप 4 से स्टार्ट करेंगे, जिसमें अकेले 3 क्वेश्चन है, वो तीनों क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना फ्रेंड। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।